तो आज ये क्लास हमारी पहली जो क्लास है ये प्रोटोटाइप पे होगी। पिक एंड ड्रॉप सर्विसेज की जो प्रोटोटाइप है उस पर हम आज इसको स्टार्ट करते हैं। तो मेरे पास ऑलरेडी बना भी हुआ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको स्क्रैच से नया बना के दिखाऊँ और उसकी जो डिज़ाइनिंग है वो कैसे होगी वो भी आपको मैं बताऊँ। तो यहाँ पे हम न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, और प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए आपने जो एक्टिविटी का लेआउट है वो एम्प्टी व्यूज़ एक्टिविटी वाला यूज़ करना है। ये मैं आपको बार बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसको यूज़ करेंगे जिनके पास लेटेस्ट एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल है, जिराफ वर्जन या इसके हो सकता है कोई और भी लेटेस्ट हो या इसके आसपास कोई वर्जन है, तो वो ये एम्प्टी व्यूज़ एक्टिविटी वाला यूज़ करेंगे लेआउट। अदरवाइज उनके पास मे बी कोटलिन लैंग्वेज आ गई तो फिर आपको समझ नहीं आएगी कि ये क्या आ गया है। ठीक है, तो इसको फिर मैं करता हूँ नेक्स्ट जो ही मैंने किया तो इसको मैंने प्रोटोटाइप लिख देता हूँ और एसपीडीएस, ठीक है जी, उसने भी एसपीडीएस ही नाम रखा हुआ है। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पे देखिए लैंग्वेज वो बता रहा है जावा, तो मैंने जावा ही रखनी है और मिनिमम एसडीके मैं इसका 19 रख देता हूँ और मैं इसको अब करता हूँ फिनिश। यूँ ही मैं इसको फिनिश करूँगा तो ये मेरे लिए प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट कर देगा। अभी प्रोजेक्ट की जो है वो अपडेट आपको यहाँ से मिलेगी, चेकिंग फॉर क्लाइंट आईडी अपडेट, जो उसकी अपडेट्स वगैरह के लिए चेक कर रहा है और इसके बाद ये प्रोजेक्ट को लोड करेगा और उसके बाद फिर हम आज इसकी जो एक्टिविटीज़ हैं, जो इसकी लेआउट हैं हमारी प्रोटोटाइप की, वो बनाएंगे। ठीक है, तो ये इसने लोड कर दिया। मेरे पास थोड़ा फास्ट हो गया क्योंकि मेरा थोड़ा लैपटॉप थोड़ा सा बेहतर है, तो जिनके लैपटॉप स्लो हैं उनके पास शायद थोड़ा सा टाइम लग जाए, तो आपने बर्दाश्त करना है इसके टाइम को, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास कोई हल नहीं है। तो जो ही ये लोड होती है तो फिर नेक्स्ट हम चलते हैं। तो तब तक हम देखते हैं हमने करना क्या है। हमने करना ये है कि एक फर्स्ट पेज बनाना है और एक रजिस्ट्रेशन का पेज बनाना है, एक लॉगिन का पेज बनाना है और एक हमने एडमिन का पेज बनाना है। ठीक है, 4 पेज तो हमने मस्ट बनाने ही बनाने हैं। उसके बाद अगर कोई हमें बनाने की ज़रूरत पड़ी तो हम साथ वो भी बना लेंगे बाद में। तो हम सबसे पहले चलते हैं फर्स्ट पेज पे। तो फर्स्ट पेज अभी ये लोड हो जाए तो फिर फर्स्ट पेज भी हम इसका क्रिएट करते हैं। बल्कि ये जो हमारा पेज जो एक्टिविटी हमारी मेन है इसी को हम ऐसे ही रहने देंगे, इसको हम फर्स्ट पेज ही रखेंगे अपना। ठीक है, इसको मेन को हम फर्स्ट ही रखेंगे, कंसीडर करेंगे फर्स्ट ही। ठीक है जी, ठीक है जी। अब हमारे पास लेआउट्स उसकी जो है वो लोड हो चुकी है। तो हमारे पास यहाँ पे देखें आरईएस का फोल्डर है, इसमें लेआउट्स का फोल्डर है और यहाँ पे एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन है। तो जब भी हम एप्लीकेशन को रन करेंगे तो ये एक्टिविटी जो है मेन वाली लेआउट जो है ये हमारे सामने खुलेगी। ठीक है, तो अब हम इसको थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं ताकि हमें जो व्यू है वो थोड़ा ज़्यादा मिले अपने डिज़ाइन पे। तो इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है जी, तो ये यहाँ पे आपको एक बाय डिफ़ॉल्ट ऑलरेडी एक हेलो वर्ल्ड के नाम से टेक्स्ट मिल रहा है। तो यहाँ पे जो है हमने इसका है वो इसका टाइटल पहले देना है, इसी को मैं यूज़ कर लेता हूँ और इसका जो टाइटल है वो मैं दे दूँगा यहाँ पे। इसका जो टेक्स्ट है वो मैं यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ। ये टेक्स्ट आ गया। टेक्स्ट की जगह पे मैं लिखूँगा वेलकम टू एसपीडीएस। ठीक है जी, और ये क्योंकि छोटा है बहुत ज़्यादा और इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, और बड़ा करने के लिए मैं ये सर्च करूँगा साइज, तो ये क्योंकि ये सिलेक्ट नहीं हुआ इसलिए ये इसको सिलेक्ट करेंगे और अब हम इसको सर्च करेंगे साइज। तो टेक्स्ट साइज 14 बाय डिफ़ॉल्ट है, तो यहाँ पे मैं 36 कर देता हूँ। 36 वो SP या DP साथ आप लगाएंगे तो तब आएगा वेलकम टू एसपीडीएस। तो ये इसने यहाँ पे हमें बता दिया। इसका कलर आपने चेंज करना है तो आप यहाँ पे जाएं तो ये आप कलर यहाँ पे लिखें तो यहाँ पे आ गया टेक्स्ट कलर। तो टेक्स्ट कलर यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक होता है, तो आप यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट कलर इसका रख सकते हैं। ठीक है जी, तो ये टेक्स्ट कलर इसका आ गया। अब यहाँ पे ये जो लेआउट यूज़ हुई है ना, ये यूज़ हुई है कॉन्स्ट्रेंट लेआउट। बाय डिफ़ॉल्ट ये कॉन्स्ट्रेंट लेआउट यूज़ होती है। ठीक है, तो आप 2 तरीक़ों से कर सकते हैं, या आप कॉन्स्ट्रेंट लेआउट यूज़ कर लें या आप लीनियर लेआउट यूज़ कर लें।
लीनियर लेआउट यूज करेंगे तो उसमें इतना तरद्दुद नहीं हमें करना पड़ता, उसमें कम तरद्दुद करना पड़ता है। लेकिन ये जो कॉन्स्ट्रेंट लेआउट है ना, इसमें हमें काफी सारा तरद्दुद करना पड़ता है। तरद्दुद क्या करना पड़ता है कि इसके जितने भी हम कंपोनेंट्स डालते हैं ना, उनको एक दूसरे के साथ हमें बाइंड करना पड़ता है। उसकी जो लेआउट के मार्जिन है वो सेट करने पड़ते हैं, उसका टॉप लेफ्ट राइट बॉटम ये चीजें सेट करनी पड़ती हैं। तो अगर मैं इसको करना चाहूँ उसमें जो हमारे पास लेआउट है लीनियर, तो उसको कैसे करेंगे? ये टॉप वाली जो आपका व्यू है ये लेआउट है, इसको मैं सिलेक्ट करूंगा तो ये देखें ये सिलेक्ट हो जाएगा। तो इसको मैं अगर सिलेक्ट करूं तो राइट क्लिक करूं तो यहाँ पे है एक ऑप्शन कन्वर्ट व्यू की, कन्वर्ट व्यू पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे आगे लीनियर लेआउट। अब लीनियर लेआउट यहाँ पे देखें तो वो उसने ये जो खाने बने हुए ये हॉरिजेंटली बने हुए हैं, तो यहाँ पे मैं इसको अप्लाई करूंगा तो ये हॉरिजेंटल लेआउट बन जाएगी। यहाँ पे देखें ये हॉरिजेंटल लीनियर लेआउट बन गई है। तो मैं इसको वर्टिकल लेआउट बनाना चाहता हूँ, मतलब मैं इसमें चीजें वर्टिकली डालना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, इस पे राइट क्लिक करूंगा और लीनियर लेआउट पे जाके कन्वर्ट ओरिएंटेशन टू वर्टिकल, इस पे क्लिक करेंगे तो अब ये देखें अब उसकी ओरिएंटेशन जो है वो वर्टिकल हो गई है। अब इसको मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है, और इसकी प्रॉपर्टीज पे चलते हैं। बल्कि इसमें हम पहले सारे कंपोनेंट डाल लेते हैं, उसके बाद हम इसकी सेटिंग कर लेंगे। हम इसमें डालेंगे क्या क्या, हमें क्या क्या चीज चाहिए। एक तो हमें टाइटल आ गया, दूसरा रजिस्ट्रेशन का बटन, तीसरा लॉगिन का बटन। तो दो बटन हमने डालने, एक हमारे पास आ गया यहाँ पे ये बटन और दूसरा बटन आ गया हमारे पास यहाँ पे। हम जहां पे भी ये इस लेआउट का हमें ये फायदा होता है कि ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं होती चीजें, कंपोनेंट्स एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं होते। जितने भी व्यूज हम डालेंगे यहाँ पे वो स्टैक में एक रो में आते जाएंगे, ठीक है। पहला कंपोनेंट डालेंगे वो पहले आएगा, दूसरा दूसरे के बाद, तीसरा तीसरे के बाद। अब यहाँ पे मैं कोई और भी चीज डालूंगा तो वो उसके बाद ही आएगा। ये नहीं हो सकता कि ये वाला जो कंपोनेंट है, ठीक है, ये ऊपर चला जाए। हाँ, ये है कि इसको मैं पकड़ के इसकी पोजीशन चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। इस बटन को मैं नीचे लेके आना चाहूँ तो यहाँ पे ऐसे मैं इसको नीचे भी लेके आ सकता हूँ, ठीक है। ये स्वैप इनको आपस में कर सकते हैं इनकी पोजीशन को, लेकिन ये बटन एक दूसरे बटन के ऊपर नहीं आएगा, ठीक है। तो ये इसका फायदा है। अब इनको मैं क्या करूंगा, अब इसको जो है सारे बटन्स को ये कंट्रोल ए प्रेस करके ना मैं, या बल्कि अलग अलग इनकी जो है वो हम सेटिंग कर लेते हैं। अब इसको मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पे इसका जो हम सेट करेंगे वो मार्जिन सेट करेंगे, मार्जिन, ठीक है। तो मार्जिन पे लेआउट मार्जिन आ गया, तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है। और ये ऑल मार्जिन है, ऑल मार्जिन पे मैं सेट करूंगा 40 SP, क्लिक किया और वो 40 SP आ गया। अच्छा, अब एक और चीज़ है, इसको मैं जो है वो फुल, अभी यहाँ पे देखें ये सिर्फ इतना इतना आपको शो हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि ये सेंटर में शो हो। अब यहाँ से कम स्पेस है, यहाँ पे ज़्यादा स्पेस है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ ये फुल शो हो, ठीक है। तो इसको क्लिक करूंगा, तो इसको क्लिक करने के बाद यहाँ पे मेरे पास लेआउट विड्थ और लेआउट हाइट है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूँ। लेआउट विड्थ जो है वो रैप कंटेंट है, रैप कंटेंट की बजाय मैं इसको मैच पेरेंट कर लूंगा। विड्थ मैंने मैच पेरेंट की तो ये विड्थ फुल हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे मेरा टेक्स्ट अभी भी यूज हुई है। अब इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, अब इसको मुझे सेंटर में करना पड़ेगा, सेंटर अलाइन करना पड़ेगा। अब इसको मैं यहाँ पे अलाइनमेंट लिखता हूँ, ठीक है, टेक्स्ट अलाइनमेंट। तो यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे सेंटर, जो सेंटर क्लिक किया तो वो सेंटर में आ गया। तो इस तरह आप इसको अपनी मर्जी से अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि टॉप से आपने कुछ और मार्जिन छोड़ना है और बॉटम से भी आपने कुछ थोड़ा सा और छोड़ना है, तो आप क्या करेंगे, इसको क्लिक करें और इसके मार्जिन पे जाएं, ठीक है। मार्जिन पे जाते हैं और यहाँ हम उसको ओपन कर लेते हैं। पहले वाले में जहाँ पे लिखा है लेआउट अंडरस्कोर मार्जिन, तो ये सिर्फ यहाँ पे मार्जिन डालेंगे तो ये लेफ्ट राइट टॉप बॉटम चारों साइड से मार्जिन छोड़ देगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ से ये मार्जिन निकाल देता हूँ, मैं स्टार्ट इसका लेफ्ट साइड को कहते हैं और लेफ्ट भी है, दोनों एक चीजें हैं। तो लेफ्ट साइड पे मैं बल्कि लेफ्ट से 40 डाल देता हूँ और मैं राइट पे भी 40 डाल देता हूँ, ठीक है जी। और लेफ्ट राइट को 40 डाला तो उसने 40 ले लिया, ठीक है। यहाँ पे देखें, अब मैं टॉप और बॉटम पे कुछ नहीं मार्जिन दिया अभी। अब टॉप और बॉटम पे मार्जिन देने के लिए मैं इसका अलग अलग भी दे सकता हूँ। बॉटम का मैं दे देता हूँ 100 SP, ठीक है जी। जो ही मैंने एंटर किया तो वो 100
पिक्सल जो है ना उसने नीचे उसको शिफ्ट कर दिया। और इसका जो टॉप है, मार्जिन टॉप जो है, ये मैं कर देता हूं 70 SP। ठीक है, समझ आ रही है? तो उसके बाद इनका भी मार्जिन मैं अगर सेट करना चाहूं तो ये भी मैं कर सकता हूं। अब मार्जिन यहां पे ऐसे ही रहेगा, तो इसको सिलेक्ट करूंगा तो इसके मार्जिन आ जाएंगे। तो यहाँ पे मार्जिन 0 है, इसके भी कोई मार्जिन सेट नहीं हुआ, तो इसलिए यहाँ पे मैं इसका ऑल का मैं 50 SP मार्जिन सेट कर दूँ। ऑल पे 50 मार्जिन सेट करेंगे तो वो हर साइड से 50-50 मार्जिन उसका छोड़ देगा। और इस पर भी मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे भी जाके सिर्फ पहली जो रो है लेआउट मार्जिन वाली, लेफ्ट राइट बॉटम टॉप, ये मैं इसको नहीं बता रहा, ये आपने तब बताने हैं जब आपने अलग अलग से मार्जिन सेट करने हैं। जब मैंने चारों तरफ एक ही मार्जिन सेट करना है तो फिर आप पहले वाली जो ऑप्शन है लेआउट अंडरस्कोर मार्जिन, तो ये वाली ऑप्शन आप यूज करेंगे। इसको भी मैं 50 SP की बजाय आप DP भी यूज कर सकते हैं। अगर आप कुछ और लिखेंगे इसके साथ तो वो आपको रेड बताएगा। ठीक है, अगर आप SP या DP लिखेंगे तो SP DP इसकी यूनिट है। ठीक है, तो आपको फिर वो उसी हिसाब से बता देगा। अच्छा, एक और चीज, अब यहाँ पे ये जो बटन हैं इनका जो साइज है टेक्स्ट का वो छोटा, वो हमें नजर सही नहीं आ रहा, तो उसके लिए हम साइज, ठीक है, टेक्स्ट साइज, तो टेक्स्ट साइज मैं इसका लिख लेता हूँ 24 SP। तो अब देखें क्या होता है। ठीक है, इसका भी मैं लिख लेता हूँ 24 SP। ठीक है, अब यहाँ पे इसके ऊपर लिखे हुए बटन, इनका जो टेक्स्ट है वो बटन लिखा हुआ है। एक हमने बटन बनाना है लॉगिन के लिए, एक बटन हमने बनाना है रजिस्टर्ड के लिए। इस पर हमने क्लिक किया और यहाँ पे हमने इसका टेक्स्ट चेंज करना है। तो टेक्स्ट चेंज करने के लिए आप यहाँ से भी इसको सर्च कर सकते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ को। तो अगर यहाँ से सर्च करना मुझे मुश्किल लगता है तो मैं यहाँ से सर्च कर लेता हूँ टेक्स्ट। तो टेक्स्ट की प्रॉपर्टी जो है वो यहाँ पे मुझे मिल जाएगी। ये टेक्स्ट की प्रॉपर्टी आ गई। यहाँ पे जो सिलेक्टेड है उसका टेक्स्ट चेंज होगा। यहाँ पे मैं इसको लिखता हूँ लॉगिन या गो टू लॉगिन एक्टिविटी। ठीक है जी, अब इसको सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे लिख देंगे हम गो टू रजिस्टर एक्टिविटी। ठीक है जी, समझ आ गया है? अब हम क्या करेंगे, अब हम नेक्स्ट जो हमारा डिज़ाइन है, लेआउट है, वो बनाएंगे। एक तो हमारी ये डिज़ाइन या लेआउट बन गई, इसका नाम हमने रखा हुआ है मेन। क्या रखा है हमने नाम इसका? मेन। ठीक है, अब हमने नेक्स्ट डालनी है। नेक्स्ट हमने कौन सी डालनी है? नेक्स्ट हमने डालनी है लॉगिन की। ठीक है जी, लॉगिन की मैं डालूंगा और रजिस्टर्ड की आप लोग करेंगे। ठीक है, बल्कि आप लोग तो सारे ही करेंगे, मैं चले आपको रजिस्टर्ड की करवाता हूँ, फिर लॉगिन भी इजीली है। ठीक है, अब यहाँ पे हम चलते हैं, ये ऐप वाले फोल्डर पे आप राइट क्लिक करेंगे, फिर न्यू पे जाएंगे और फिर यहाँ पे एक्टिविटी पे जाएंगे। ठीक है, एक्टिविटी के बाद आप वही एक्टिविटी सिलेक्ट करेंगे, एम्प्टी व्यूज एक्टिविटी। ठीक है, ये 1 2 3 थर्ड ऑप्शन है एम्प्टी व्यूज एक्टिविटी। इसको मैं यहाँ पे देखो लॉगिन व्यूज एक्टिविटी भी है, लेकिन ये हमने यूज नहीं करनी, हमने लॉगिन अपनी मर्जी से बनाना है। ठीक है, तो एम्प्टी व्यूज एक्टिविटी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वो मुझे पूछ रहा है इसका नाम आपने क्या रखना है। मैं कहता हूँ कि इसका नाम मैंने रखना है रजिस्टर एक्टिविटी। एक्टिविटी आपने साथ जरूर लिखना है बाद में। ठीक है, और पहला लेटर कैपिटल रखना है एक्टिविटी का भी और अपने जो बना रही है उसका भी। ठीक है, और फिनिश, जस्ट आपने फिनिश पे क्लिक कर देना है। ये फिनिश पे क्लिक करेंगे तो ये एक्टिविटी अपन आपके पास यहाँ पे आ जाएगी। इसकी जावा फाइल ऑलरेडी खुल जाएगी, इसको क्लोज कर देना जावा फाइल को भी, तो ये आपके पास लोड हो जाएगी एक्टिविटी जो है इसकी। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसका जो है नंबर 1 तो यहाँ पे हम डालेंगे एक अदद इसका टाइटल डालने के लिए हमारे पास ये पैलेट है। मैंने अभी इनको मिनिमाइज इसलिए किया था ताकि मेरे पास यहाँ पे जो है वो थोड़ी सी जगह बन जाए। ठीक है, तो यहाँ पे टेक्स्ट व्यू हम एक डालेंगे, बल्कि टेक्स्ट व्यू डालने से भी पहले हम इसकी जो लेआउट है वो चेंज करेंगे। लेआउट चेंज करने के लिए कंपोनेंट ट्री है। ठीक है, ऑलरेडी ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आपको नजर आएगा। इस पर राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद कन्वर्ट व्यू पे जाएंगे और उसके बाद किधर गया, कन्वर्ट व्यू पे गए हम। कन्वर्ट व्यू के बाद हम लीनियर लेआउट सेलेक्ट कर ली। ठीक है, ओके किया।
अब लीनियर लेआउट जो है किया नहीं इसने, कर दिया। अब लीनियर लेआउट को हमने हॉरिजेंटल की बजाय हमने वर्टिकल बनाना है, ठीक है जी। यहां पे देखिए साथ लिखा हुआ है हॉरिजेंटल, तो हम इसको क्या करेंगे, लीनियर लेआउट और कन्वर्ट व्यू टू ओरिएंटेशन टू वर्टिकल। जो ही वर्टिकल लिखेंगे तो यहाँ पे देखें वर्टिकल साथ लिखा आ गया और उसकी शेप भी बन गई वर्टिकल की, ठीक है। अब हम यहाँ पे इसका एक अदद तो डालेंगे वही जो इसका हमारे पास है टेक्स्ट व्यू, और फिर नेक्स्ट हम डालेंगे यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स, क्योंकि हमने अब यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का बनाना है एक्टिविटी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, ठीक है। आप मुझे एक बंदा बताता है अपने पास खोल लें तो मैं आपसे ही देख के उसको डाल दूंगा। उसके लिए आप टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और प्लेन टेक्स्ट, पहला वाला जो है सेकंड वाला, ठीक है, प्लेन टेक्स्ट वो लेंगे और वो उसको हम यहाँ पे ड्रॉप कर लेंगे, ठीक है। और इसके साथ ही दूसरा भी हम इसी तरह प्लेन टेक्स्ट ही लेंगे, ठीक है। तीसरा जो है वो हमारे पास क्या है, ईमेल है। थर्ड पे हमारे पास मोबाइल नंबर है, ठीक है। तो मोबाइल नंबर के लिए आप यहाँ पे देखिए फोन वाला लेंगे, ठीक है, फोन वाला लेंगे। आपने प्लेन टेक्स्ट नहीं लेना, फोन वाला ले लिया हमने, ठीक है। चौथे पे क्या है हमारे पास, ईमेल। ईमेल के लिए आपको अलग से मिलता है ईमेल, ये आप ईमेल वाला ले लेंगे। और नेक्स्ट क्या है, हाँ, पिन कोड। तो पिन कोड जो है वो आपको न्यूमेरिक वाला पासवर्ड लेना है, ये न्यूमेरिक वाला, ये वाला लेना है। ये वाला लेंगे तो उसमें फिर कैरेक्टर्स भी आ जाते हैं, तो हम ये वाला न्यूमेरिक वाला पासवर्ड लेंगे तो ये हमें पिन वाला ही ऑप्शन प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट क्या है, एड्रेस, ये पोस्टल एड्रेस यहां से हमने ले लिया। नेक्स्ट क्या है जी, सिटी। सिटी के लिए भी हम ये प्लेन टेक्स्ट ही यहां से ले लेंगे। नेक्स्ट क्या है जी, यूजर कैटेगरी। तो यहां से कैटेगरी के लिए हम एक जो है व्यू ले लेते हैं, ठीक है, और इसको हम बाद में सेट कर लेते हैं। और इसके बाद हम एक अदद स्पिनर लेंगे, ठीक है। तो कंटेनर्स में जाएंगे, कंटेनर्स में पहली ऑप्शन है स्पिनर की, तो ये स्पिनर हमने लेके यहाँ पे ड्रॉप कर दिया नीचे इसके, ठीक है। उसके बाद हमने एक अदद लेना है बटन, तो बटन हम यहाँ से लेंगे और यहाँ पे ड्रॉप कर देंगे। अब इतने एरिया में आपके पास काफ़ी सारा काम हो गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने इनकी प्रॉपर्टीज सेट करनी है। प्रॉपर्टी सेट कैसे करनी है, मैं इसको ज़रा मिनिमाइज कर दूं, और अब इनके आपने आईडीज भी चेंज करने हैं, प्रॉपर्टीज भी इनकी सेट करनी है। ये वाला पहले वाला हम लिखते हैं, बल्कि हम अब क्या करते हैं, कंट्रोल ए प्रेस करता हूं मैं, ठीक है जी, या कंट्रोल ए प्रेस अगर मैंने नहीं भी करना ना तो मैं यहाँ पे इस पूरी लेआउट का ही मार्जिन सेट कर देता हूँ। यहाँ पे देखें अभी बहुत बड़े बड़े आपको पूरी विड्थ में नजर आ रहे हैं, तो इनको छोटा करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कंपोनेंट ट्री पे चलते हैं और यहाँ पे ये लीनियर लेआउट है, इसके राइट क्लिक करके तो हम इसकी प्रॉपर्टीज पे चलेंगे, ये एट्रीब्यूट्स इसके आगे, ठीक है। तो इसके एट्रीब्यूट्स में जाके हम इसकी जो लेआउट की जो विड्थ है और इसका जो मार्जिन है वो सेट करेंगे। मैंने यहाँ पे क्या सेलेक्ट किया, लेआउट। तो यहाँ पे देखें सारी स्क्रीन हमारी सिलेक्ट हो गई वाइट सारी, ठीक है। अगर आप देखें तो ये इसके ऊपर, ये देखें ये रेड इसके सारे पे सिलेक्ट हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं अगर इसको मार्जिन इसके सेट करूंगा, यहाँ पे देखें मार्जिन में लिखता हूँ मार्जिन। अब इसके मैं मार्जिन अगर सेट करूंगा तो इसके मार्जिन सेट करने से ऊपर नीचे लेफ्ट राइट हर जगह से इसके मार्जिन सेट होंगे। मैं यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल 100 SP लिखता हूँ ना, तो टॉप बॉटम हर साइड से 100 इसने छोड़ दिया है, लेकिन ये 100 बहुत ज़्यादा है और मैंने टॉप और बॉटम और लेफ्ट और राइट के अलग अलग मार्जिन रखने हैं, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे मार्जिन नहीं दूंगा, मैं ये इसके अलग अलग दे दूंगा। लेफ्ट से मैं दे दूंगा 15 SP, ठीक है, 15 आ गया। अगर मैं इसको 25 कर देते हैं, चले 25 SP, और राइट से भी इसको मैं कितना करूंगा, 25 SP, ठीक है, राइट से भी 25 हो गया। अब टॉप से मैं कितना करूंगा, इसको मार्जिन टॉप मैं इसको कर दूंगा, इसको भी 25 ही कर देते हैं, बल्कि सारे को 25 ही कर देते हैं हम, ठीक है ना। तो ये लेआउट ऑल में हम जाके 25 SP कर देते हैं, ठीक है जी।
तो 25 एसपी उसने मार्जिन हर साइड से छोड़ दिया। ठीक है, हो गया। एक तो ये तरीका है आपके पास के आप लेआउट सिलेक्ट करें जो पहले वाला आपका कंपोनेंट है ट्री में, और उसके आप मार्जिन को सेट कर ले, तो आपको बाकी हर एक के अलग अलग से मार्जिन सेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब देखें इसी तरह मार्जिन आपको लग रहे हैं जैसे हर एक कंपोनेंट के इंडिविजुअल किए हुए। अब इनकी जो कंपोनेंट्स की या इन व्यूज़ की अलग अलग से जो प्रॉपर्टीज सेट करनी है वो आप कर लें। ठीक है, और इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हमने इसका जो है थोड़ा सा सेट कर लेते हैं। अब इसका हमने टेक्स्ट का साइज सेट करना है, टेक्स्ट चेंज करना है, साइज लिखते हैं हम, और साइज मैं इसका कर लेता हूँ 36। ठीक है जी, और 36 SP। ठीक है जी, और उसके बाद इसका साइज के बाद कलर, टेक्स्ट कलर। ठीक है जी, तो टेक्स्ट कलर में मैं इसको जो है ये वाला टेक्स्ट कलर यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, और उसके बाद इसकी जो विड्थ है, लेआउट विड्थ है, वो मैच पेरेंट है। ठीक है, और हाइट कंटेंट ही है। ठीक है, ये भी सही है। अब हमने क्या करना है, इसको अलाइन करना है, सेंटर अलाइन। ठीक है, टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर, तो अब ये सेंटर में हो जाएगा, सेंटर में हो गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसका टेक्स्ट चेंज करना है, टेक्स्ट। तो टेक्स्ट इसका क्या था, टेक्स्ट व्यू, तो इसकी जगह पे हम लिखेंगे रजिस्टर, रजिस्ट्रेशन। ठीक है जी, सही हो गया, रजिस्ट्रेशन लिखा आ गया। अब इसके बाद देखें मैंने क्या करना है, ये सारे मैंने सिलेक्ट करने हैं। ठीक है, इनका भी अब आपस में जो है हमने क्या करना है, थोड़ा गैप डालना है, क्योंकि ये साथ साथ मिले हुए हैं। तो इनको हम क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं सबको, कंट्रोल A प्रेस करता हूँ, यहाँ पे रख के कंट्रोल A प्रेस करेंगे तो ये सारे सिलेक्ट हो गए। अब यहाँ से मैं इसको पहले वाला जो अनसिलेक्ट कर देता हूँ, बाकियों को मैंने सिलेक्ट कर रखा, और अब इनके मैं क्या करता हूँ, मार्जिन सेट करता हूँ। ठीक है जी, मार्जिन सेट करेंगे। अब इनका जो मार्जिन है लेफ्ट राइट से हम सेट नहीं करेंगे, हम टॉप और बॉटम से सेट करेंगे 5-5 SP। ठीक है, और टॉप से कितना आएगा 5 SP, और बॉटम पे कितना आएगा 5 SP। 5 SP इसलिए कि ये इनके दरमियान अभी देखिए कोई मार्जिन नहीं है, थोड़ा सा मार्जिन है, तो 5 SP देने से हमें थोड़ा सा इनका मार्जिन मिल जाएगा। ठीक है, तो ये देखें अभी मैं इसको अगर फॉर एग्जांपल 10 SP कर दूं तो फिर भी मेरे ख्याल में ठीक हो जाएगा, फिर ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। तो हमारी जो लेआउट है वो भी थोड़ी फुल लगेगी। ठीक है, तो ये इस तरह आ गया। अब देखें, अब इसकी अगर आप थोड़ी सी लुक देखें तो थोड़ी सी बेहतर मुझे लग रही है। ठीक है, बॉटम पे आपके करीब, बॉटम के आपके पास जो है वो बटन आ गया, बाकी सारे कंपोनेंट्स ऊपर आ गए हैं। अब हमने क्या करना है, अब हमने इनके एक तो आईडीज चेंज करनी है, दूसरा इनके अंदर हिंट डालना है। हिंट कैसे डालना है और हिंट होता क्या है। ठीक है, जब आप इसको जो एडिट टेक्स्ट है या जो ये टेक्स्ट बॉक्सेस हैं, इसके अंदर देखें लिखा हुआ है नेम, तो ये नेम हमने रिमूव करना है। ये नेम क्या है, ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो टेक्स्ट हमने ये रिमूव करना है। ठीक है, और जिसके अंदर ये नेम लिखा हुआ है ना, टेक्स्ट लिखा हुआ बाय डिफॉल्ट, वो हमने रिमूव करना है। टेक्स्ट हमने नहीं रखना, हमने इसको हिंट देना है। हिंट क्या होता है कि हिंट आपके वो ब्लिंक कर रहा होता है, उसके अंदर नजर आ रहा होता है, लेकिन वो एज ए टेक्स्ट नहीं होता। जी हम उस पर क्लिक करते हैं, कुछ लिखते हैं तो वो गायब होता है, मतलब बैकग्राउंड पे वो आपको नजर आ रहा होता है, तो वो हिंट होता है। तो वो हिंट ही हमने इनके जो है वो सेट करने हैं। ठीक है जी, तो ये जो टेक्स्ट व्यू है इसकी जगह पे हम लिखेंगे सिलेक्ट कैटेगरी। ठीक है जी, तो ये नीचे जो होगी वो कैटेगरी होगी, उसमें 2 लोग होंगे, एक स्टूडेंट होगा और एक सर्विस प्रोवाइडर होगा, तो वो इनमें से वो एक कैटेगरी जो है वो सिलेक्ट करेंगे। अच्छा, इसके और इसके दरमियान मैं चाहता हूं कि जो ये गैप है ये मैं कम करूं, तो मैं क्या करूंगा, इसको सिलेक्ट करूंगा और इसका जो मार्जिन है, ठीक है, ये मार्जिन में जाके मैं इसका जो बॉटम वाला मार्जिन है ना ये, ठीक है, बॉटम वाला मार्जिन मैं करता हूं खत्म, वो करीब आ जाएगा। ठीक है, बाकी उसी तरह रहेंगे। उसके बाद क्या है जी, उसके बाद हमने इसका नेम जो है वो चेंज करना है, इसका जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो चेंज करना है। ठीक है, इसका टेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, बटन, बटन की जगह हमें लिखना है
रजिस्टर या सबमिट, ठीक है। और इसका जो साइज है वो भी हमने चेंज करना है, इसका टेक्स्ट साइज हमने रखना है 24, ठीक है जी। समझ आ गई है कैसे कैसे हमने किया। अब बारी है इनके हिंट चेंज करने की, अब इनके हिंट डालने की। इसको मैंने सेलेक्ट किया पहले वाले को, तो ये पहले वाला हमारे पास कौन सा है, यहां पे हम लिखते हैं हिंट, सर्च किया हमने हिंट, तो यहां पे हिंट आ गया। पहले वाला कौन सा है हमारे पास फर्स्ट नेम, तो यहां पे मैं लिखूंगा एंटर फर्स्ट नेम, ठीक है। और यहां पे देखें वो ग्रे कलर में नजर आ रहा है आपको, हिंट यही होता है जो ग्रे कलर का होता है। दूसरा क्या है, दूसरे का एंटर लास्ट नेम, ठीक है। तीसरे का क्या है, ये देखें हिंट मैंने उसका सर्च किया, अब हर किसी को सिलेक्ट करके उसका हिंट ही मैं डाल रहा हूं। मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर। नेक्स्ट क्या है, ये देखें वहां पे आ गया। अब ये है ईमेल, ठीक है। और अगर आप इसको फॉर एग्जांपल ये एग्जांपल भी देना चाहें, abc@abc.com, ठीक है, तो ये भी आप इस तरह भी इसको बता सकते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट क्या है जी, पिन, एंटर पिन कोड, ठीक है जी। और नेक्स्ट क्या है जी, एंटर योर एड्रेस, ठीक है। नेक्स्ट सिटी, एंटर योर सिटी, ठीक है जी। बाकी आगे किसी का हिंट नहीं है, तो ये हिंट बन गए। अब हिंट देने के बाद आपने क्या करना है, इनके आईडीज चेंज करने हैं। आईडीज चेंज करने के लिए आप क्या करेंगे, आईडीज भी यहां से चेंज हो जाएंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे ये पहला ही कॉलम आईडी का होता है, ये जितने भी आपके कंपोनेंट्स होंगे ना इसमें, ये टेक्स्ट को छोड़ के बाकी सबके आईडीज चेंज होंगे। पहला जो है ये क्या है, ये इसका आईडी देखें अगर आप, तो मैं इसको थोड़ा बड़ा कर दूँ, एडिट टेक्स्ट, एडिट टेक्स्ट टेक्स्ट, तो मैं इसको लिख देता हूँ फर्स्ट नेम है ना, तो मैं लिखता हूँ फर्स्ट नेम अंडरस्कोर, किसका है, रजिस्टर का, ये रजिस्टर के ऊपर फर्स्ट नेम है, ठीक है। या आप यहाँ पे रजिस्टर लिखें अंडरस्कोर एफ नेम, इसका नेम, इसका आईडी रख लें। मतलब आपकी ये जो एक्टिविटी है इसका नाम भी बीच में आना चाहिए। क्यों, अगर ये नहीं आएगा तो फिर आपको जब आप केवल लिखेंगे ना इसके डेटाबेस को कनेक्ट करने के लिए या इसके टेक्स्ट को एक्सेस करने के लिए, तो फिर आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये फर्स्ट नेम यहाँ पे रजिस्ट्रेशन वाला एक्टिविटी का है या ये लॉगिन वाली एक्टिविटी का है या किसी और एक्टिविटी का है, ठीक है। तो ये एक जैसे हो सकते हैं, इसलिए इसको डिफरेंशिएट रखने के लिए या अलग रखने के लिए हमने इनकी एक्टिविटी का नाम भी साथ लिखना है, ठीक है। आप कोई और तरीका भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ये मैंने अपनी तरफ से ये तरीका बनाया हुआ है कि मुझे पता चल जाता है उसके आईडी से ही कि ये किस एक्टिविटी का कंपोनेंट या कंट्रोल है, ठीक है। तो नेक्स्ट मेरे पास क्या आ गया, अच्छा वो कह रहा है कि जी इसको आप वाकई करना चाहते हो, तो मैं इसको ओके कर देता हूँ। नेक्स्ट मेरे पास क्या है जी, लास्ट नेम, तो लास्ट नेम को मैं करता हूँ रजिस्टर अंडरस्कोर एल नेम, ओके कर देता हूँ, ठीक है। रीफैक्टर करना है आपने। फिर नेक्स्ट क्या है, रजिस्टर अंडरस्कोर मोबाइल, ठीक है जी, रीफैक्टर कर दिया। नेक्स्ट क्या है जी, नेक्स्ट मेरे पास है रजिस्टर अंडरस्कोर ईमेल, ठीक है जी। नेक्स्ट क्या है जी, नेक्स्ट हमारे पास है पिन कोड। अब पिन कोड यहाँ पे भी होगा, पिन कोड आपके ईमेल लॉगिन पे भी होगा, ईमेल आपका यहाँ पे भी होगा, ईमेल आपका लॉगिन पे भी होगा। तो जब दोनों जगह होंगे तो फिर जब आप कोड लिखें तो कोड में आपको पता नहीं चलेगा कि पिन कोड ये लॉगिन वाली एक्टिविटी का कौन सा है और रजिस्टर वाली एक्टिविटी का कौन सा है। इसलिए यहाँ पे हम एक्टिविटी का नेम भी साथ लिख रहे हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं रजिस्टर अंडरस्कोर पिन, ठीक है जी। और यहाँ पे हम लिखेंगे एड्रेस रजिस्टर अंडरस्कोर एड्रेस,
और आप इसको REG भी लिख सकते हैं, अपनी जो एक्टिविटी का नेम है उसको शॉर्ट भी कर सकते हैं, REG भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपकी अपनी मर्जी है, आपने कैसे उसको जो है वो रखना है, ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास सिटी, तो रजिस्टर अंडरस्कोर सिटी, ठीक है जी। इसको मैंने रिफैक्टर कर दिया और उसके बाद ये हमारे पास आ गया आइटम जो हमारे पास स्पिनर है। तो यहाँ पे हम इसको कर देते हैं रजिस्टर अंडरस्कोर कैटेगरी, ठीक है जी। इसको मैंने ओके कर दिया और कैटेगरी स्पिनर, क्योंकि ये स्पिनर है इसलिए हमें इसको पता चल जाएगा कि ये स्पिनर है, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा डिज़ाइन कंप्लीट हो गया। अब हमने क्या करना है, तीसरा डिज़ाइन। तीसरा डिज़ाइन हमारे पास क्या है, लॉगिन एक्टिविटी। अब न्यू पे जाएंगे, उसी तरह एक्टिविटी जाएंगे, फिर नेक्स्ट एम्प्टी व्यूज एक्टिविटी पे जाएंगे और यहाँ पे इसको हम नेम देंगे लॉगिन एक्टिविटी, एंटर करेंगे और ये हमारे पास लॉगिन की एक्टिविटी जो है वो जनरेट हो जाएगी, वो आ जाएगी हमारे पास। अब इसको भी हम उसी तरह करेंगे। क्या करेंगे, इसके अंदर हम इसकी जो लेआउट है पहले उसको चेंज करेंगे, ठीक है। ये लेआउट पे गए हम, ठीक है, और इस लेआउट को हमने कन्वर्ट व्यू किया और लीनियर लेआउट मैंने कर दिया, ठीक है। और लीनियर लेआउट को फिर मैंने क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है हॉरिजॉन्टल की बजाय वर्टिकल में। तो ये कन्वर्ट लेआउट, लीनियर लेआउट को कन्वर्ट ओरिएंटेशन टू वर्टिकल, ठीक है जी। अब ये वर्टिकल लेआउट में मेरे पास आ गई। अब इस लेआउट को मैं यहाँ पे ही इसके जो मार्जिन है पहले ही मार्जिन सेट कर लेता हूँ, ठीक है। मैंने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पे गया और इसके मार्जिन, ठीक है जी। और मार्जिन पे जाके मैं यहाँ से इसके ऑल मार्जिन जो है ये 50 SP डाल देता हूँ, ठीक है जी। ये हो गए। अब हम चलते हैं इसके पैलेट में, ठीक है जी। ये पैलेट आ गया इसका और इस पैलेट में चलते हैं हम यहाँ पे। अब यहाँ पे हम जो भी व्यू डालेंगे ना वो यहाँ पे ही रहेगा, वो ये जो हमने मार्जिन छोड़ा है ना ये अब वो कैप्चर नहीं करेगा। तो यहाँ पे हमने क्या डालना है, सबसे पहले तो हमने एक टॉप पे डालना है इसका टेक्स्ट, इसका टाइटल। फिर हमने एक डालना है ईमेल के लिए, ठीक है। ये है ईमेल, ठीक है, ये क्योंकि ईमेल के थ्रू हम इसको लॉगिन करवाएंगे, ईमेल और पिन कोड के थ्रू। तो ये ईमेल हम यहाँ पे इसको डालेंगे। ईमेल के बाद फिर हम इसका एक पिन डालेंगे, पिन कोड के लिए ये पासवर्ड न्यूमेरिक, ये डाल दिया हमने, ठीक है। फिर हमने एक बटन डाल देना, ठीक है। बटन पे चलेंगे और ये बटन हमने डाल दिया। अब ये देखें मैंने क्योंकि इसके मार्जिन पहले सेट कर दी तो अब मुझे इसके मार्जिन सेट करने की दोबारा जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। मार्जिन ऑलरेडी सेट हो गए हैं। अब इसका ये वाला जो पोर्शन है ये टेक्स्ट व्यू, इसका उसी तरह हम इसका टेक्स्ट चेंज करेंगे, इसकी जो साइज़ है वो चेंज करेंगे। मैं टेक्स्ट सिलेक्ट करता हूँ ना, तो यहाँ पे हम लिखेंगे लॉगिन और उसके बाद इसका जो साइज़ है वो मैं करता हूँ 36 SP और उसके बाद इसका जो कलर है, मैंने सिर्फ टेक्स्ट लिखा तो सारी टेक्स्ट की जितनी प्रॉपर्टीज हैं वो यहाँ पे आ गई। इसका जो कलर है तो कलर मैं इसका ये वाला ये चले सिलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है जी। फिर उसको मैं यहाँ पे टेक्स्ट अलाइनमेंट मैं यहाँ से सेट करता हूँ, टेक्स्ट अलाइनमेंट इक्वल सेंटर, तो ये सेंटर में आ गया, ठीक हो गया। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम इसको अलग से फॉर एग्जांपल अगर हमने इसका, बल्कि हम इनके अब जो है ना हिंट वगैरह डाल लेते हैं। हम यहाँ पे डालते हैं हिंट, तो हिंट इसका क्या है, ये ईमेल, और ये क्या है, पिन, ठीक है जी। और ये बटन जो है इसका टेक्स्ट जो है वो क्या होगा, बटन का टेक्स्ट जो है, टेक्स्ट साइज जो है ये मैं इसका 18 SP कर देता हूँ और इसका जो टेक्स्ट है वो हम लिखेंगे लॉगिन, ठीक है जी। और ये इस तरह इसका आ गया डिज़ाइन। अब इसके और नीचे वालों के दरमियान हम थोड़ा सा जो मार्जिन है वो सेट कर देते हैं। लेआउट मार्जिन पे गए और यहाँ पे जो इसका टॉप, और बल्कि टॉप से नहीं बॉटम से ही हम इसका मार्जिन जो है वो 50 SP कर देते हैं, तो 50 SP वो नीचे आ गया। और अब इनका और इनका ये तीनों मैंने सिलेक्ट किए, ठीक है। तीनों को सिलेक्ट मैंने कैसे किया है, मैंने पहले सिलेक्ट किया,
ठीक है। उसके बाद कंट्रोल को मैंने प्रेस कर लिया, ठीक है। कंट्रोल को प्रेस करने के बाद दूसरे पे क्लिक किया, वो सिलेक्ट हो गया, तीसरे पे क्लिक किया, वो भी सिलेक्ट हो गया। अब इन तीनों का जो मार्जिन है ना, वो मैं बॉटम और टॉप का वो मैं सेट कर देता हूँ। वो मैं करता हूँ 20 SP, ठीक है जी। बॉटम का आ गया और ये टॉप का 20 SP, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मरीज जो है वो बढ़ गया। तो ये इस तरह आपने इसकी जो लेआउट्स हैं वो बनानी है। लेआउट जब बना लेंगे फिर हम डेटाबेस बनाएंगे, ठीक है। डेटाबेस बनाने के बाद हम इसको कनेक्ट करेंगे और फिर डेटा उसके साथ एप्लीकेशन के थ्रू डेटा इंसर्ट भी करेंगे, अपडेट भी करेंगे, रिट्रीव भी करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने नेक्स्ट क्लास तक ये सारी लेआउट्स बना लेनी है। 3 लेआउट ये हैं और एक जो लेआउट है वो आपने एम्प्टी ही रखनी है, ठीक है। वो जो लेआउट होगी बल्कि एम्प्टी ना रखें, चौथी लेआउट भी डाल लेते हैं। वो लेआउट आप इस तरह बनाएंगे। न्यू पे चलते हैं और एक्टिविटी चलते हैं और इस पे न्यू पे चलते हैं और एक्टिविटी चलते हैं और एम्प्टी व्यूज एक्टिविटी चलते हैं और यहाँ पे हम इसको डालेंगे एडमिन एक्टिविटी, ठीक है जी। तो इसको मैंने ओके कर दिया और यहाँ पे जो है इसी तरह आपने इसका जो डिज़ाइन के ऊपर यहाँ पे जो इसका टेक्स्ट है वो एडमिन पैनल या एडमिन एक्टिविटी या एडमिन एरिया इस तरह है। मतलब यहाँ पे एडमिन के लिए सारी चीज़ें होंगी। एडमिन उसकी रिक्वेस्ट को अप्रूव करेगा और रिजेक्ट करेगा, एक्सेप्ट और रिजेक्ट का यहाँ पे हम बनाएंगे। तो उसके लिए आप यहाँ पे ना एक अदर जो है वो पहले तो हम इसकी जो है वो लेआउट ही चेंज कर लेंगे, ठीक है। लेआउट चेंज करेंगे तो आप यहाँ से कन्वर्ट व्यू पे जाएंगे और यहाँ से हम लीनियर लेआउट पे चले जाएंगे, ठीक है। और लीनियर लेआउट के बाद आप इसको जो है कन्वर्ट करेंगे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लेआउट में और उसके बाद एक अदद आप यहाँ पे टेक्स्ट डालेंगे, ठीक है। और इसके टाइटल के लिए और उसके बाद फिर आप एक अदद यहाँ पे कंटेनर्स में जाके एक अदद आप यहाँ से लिस्ट व्यू डालेंगे, ठीक है। यहाँ से लिस्ट व्यू किधर गई है, हेल्पर्स में होगी, लिस्ट व्यू ये आ गई, ठीक है। तो आपको अगर कोई चीज़ ना मिल रही हो तो आप यहाँ से इसका जो सर्च का बटन है यहाँ पे आप लिस्ट व्यू डालेंगे, लिस्ट व्यू ली और यहाँ पे हमने डाल दी। तो ये आपने ये काम करना है, लिस्ट व्यू पूरी आ जाएगी। और ये वाला जो आपका टेक्स्ट है इसका साइज़ आपने चेंज करना है, एडमिन पैनल, ठीक है। और इसका साइज़ जो है वो हम चेंज करेंगे, टेक्स्ट पे जाएंगे और इसका साइज़ मैं करूँगा 36 SP, ठीक है जी। तो बड़ा हो गया और इसके साथ इसका कलर जो है वो मैं यहाँ पे रेड कर दूँगा और फिर नेक्स्ट इसका जो टेक्स्ट अलाइनमेंट है इसको मैं सेंटर कर दूँगा और फिर इसके बाद इसका जो लेआउट है मार्जिन वो मैं सेट करूँगा, मार्जिन। और मार्जिन के बाद यहाँ पे मार्जिन जो इसका है एवरी साइड से जो है वो 20 SP इसका मार्जिन आ जाएगा, ठीक है। और इसका मार्जिन मैं सेट करूँगा, ये नीचे जो हमने लिस्ट व्यू डाली है इसका जो मार्जिन है ये भी मैं 10 SP एवरी साइड सेट कर दूँगा, ठीक है। तो ये इतना सा काम आपने ये भी करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम इसकी कोडिंग पे फिर वर्किंग करेंगे। ये आपने नेक्स्ट क्लास तक जो इसका डिज़ाइन है ये कंप्लीट करना है। क्या चीज़, हिंट कहाँ से आएगा? ये हिंट आपके पास आएगा जो आपके पास टेक्स्ट बॉक्सेस या एडिट टेक्स्ट होंगे, अदरवाइज आपके पास हिंट नहीं आएगा। एडिट टेक्स्ट जो है सिर्फ उसी का हिंट सेट होता है। आप ये एडिट टेक्स्ट सेलेक्ट किया, ये यहाँ पे सर्च करें, हिंट लिखें, ये आ गया हिंट। यहाँ पे आप हिंट लिख दें जो डालना है, ठीक है। किसका? हाँ हाँ, जिस तरह ये मैंने किया ना इसी तरह आपने करना है। किसके? इसके तो दिए हुए थे। लॉगिन की आपको पता है कि लॉगिन किस तरह होता है। लॉगिन का उसने नीचे बताया कि आपने लॉगिन करवाना है, लेकिन ये नहीं कहा कि लॉगिन कैसे करवाना है। तो लॉगिन होगा ईमेल और पिन कोड से।
ठीक है, दो ही चीज़ें होती हैं लॉगिन में, दो ही चीज़ें होंगी ना, पिन कोड और ईमेल, ठीक है। और एडमिन पैनल पे सिर्फ दो चीज़ें आपने डालनी है, एक तो उसका टाइटल आएगा, दूसरा लिस्ट व्यू आएगी, ठीक है। तो लिस्ट व्यू को बाद में हम डिस्कस करेंगे कि इसमें हमने कैसे ये डेटा इसके ऊपर डेटा डिस्प्ले करवाने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं ये लिस्ट व्यू। ये देखेंगे एक लिस्ट की फॉर्म में हमें डेटा सारा नज़र आएगा इसके ऊपर, ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह फिर इसको देखेंगे।